स्केल होता क्या है, क्यों बना था और कहाँ बना था, इंडिया के परिप्रेक्ष्य में क्या पढ़ना है इसको, और इंडिया में इसको किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे जियोलॉजिकल टाइम स्केल। है ज्योग्राफिकल डिस्क्रिप्शन, ऐसे राइट डाउन, ज्योग्राफिकल डिस्क्रिप्शन of a region geographical description of a region would be complete, geographical description उसके आगे आप लगा लेंगे नो geographical descriptions, छूट गया, नो geographical descriptions would be complete, सिर्फ आगे नो लगाना है, geographical descriptions के आगे नो लगाना है, no geographical descriptions would be complete unless it devote attention unless it devotes sufficient attention on its geographical structure, sufficient attention on its geological structure. In fact, it is a study of geographical structure. In fact, it is the study of geological structure which helps in understanding the composition, which helps us in understanding the composition and structure of rocks, which further determine the characteristics of soils and mineral resources. जब किसी चीज के रॉक के बारे में, कोई भी चट्टान के बारे में जब तक हम अध्ययन नहीं करेंगे, किस चट्टान में कौन सा मिनरल्स पाया जाएगा हम नहीं समझ सकते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि सभी चट्टानों में सभी प्रकार का मिनरल पाया जाता है, कुछ स्पेसिफिक ऐसी चट्टानें होते हैं जिसमें स्पेसिफिक मिनरल होता है, किसी में प्रीशियस स्टोन्स पाया जाता है, बहुत कीमती पत्थर पाया जाता है, जेम पाया जाता है, ठीक ना, सोना चांदी गोल्ड जितना भी पाया जाता है, क्या सभी चट्टानों में पाया जाएगा? तो यही ज्योग्राफिकल जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक ना, जिसके बारे में हम लोग उसको स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन, उस रॉक का कंपोजिशन क्या है, कैसे बना था, ये सबसे पहले किस प्रकार से निर्माण हुआ था और किस समय में हुआ था, ये ये बताएगा कौन सा जियोलॉजिकल टाइम स्केल बताएगा। जब तक इसको हम नहीं जानेंगे इसको भी नहीं समझ सकते हैं कि कब बना था और किस प्रकार बना था और कितना समय लगता है किसी चीज को बनने में, है ना। इसका मतलब है कि स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ सॉइल एंड अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल रिसोर्सेज तभी हम जान पाएंगे जब तक हम इस चीज को अध्ययन नहीं करेंगे। नेक्स्ट, आफ्टर चेंज द पैराग्राफ, द जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स of the world are classified on the basis of geological scale. The geological records of the world are
classified on the basis of geological scale. Classified on the basis of geological scale, devised in Europe. Devised, S D-V-I-S-E-D. Devised in Europe. On the basis of it, the geological history of the earth is divided into 5 eras. फाइव इरा, महाकल्प जिसको कहते हैं। क्या होता है ये? महाकल्प है ये। युग कितना होता है? युग, युग, एपॉक। हाँ, नहीं सुने हैं? हाँ, 4 युग कौन कौन है? कल्प, ये 5 वहां बांटा गया है। इंडिया के परिप्रेक्ष्य में धर्म के दृष्टिकोण से देखेंगे तो सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग 4 युगों में जो बांटा गया है उसको इंग्लिश में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी कहा गया है। ठीक है। और इंडिया से रिलेटेड इसको क्या गया? आर्कियन, पुराण, द्रविड़ियन और आर्यन, 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया इसको। तो पहला तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट 5 इरा, एंड सेकेंड लिखिए फाइव इरा, 4 इपॉक, EPOCHS, 4 इपॉक। लिखाएंगे क्या क्या है? 4 इपॉक, इसको युग कहते हैं। युग, युग, युग। एंड 16 पीरियड, काल। 16 पीरियड है, 5 इरा है, 4 युग है, 16 पीरियड्स। अब 16 पीरियड कौन है इसको डिस्क्राइब करते हैं अलग से, ठीक ना। पहले पैराग्राफ चेंज करके लिखे। Since the geological records of India, since the geological records of India geological records of India do not fully conform with the Europe, जियोमॉर्फोलॉजी का जब विकास हुआ था ना, तो सबसे पहला योगदान अमेरिकन स्कूल और यूरोपियन स्कूल दिए थे। वहीं से इसका विकास होता है, स्टार्ट होती है। इंडिया तो अभी इसका बच्चा है। इंडिया में अभी इस तरह की अध्ययन, अभी इस तरह का स्टडी नहीं हो रहा है, ठीक ना। अब धीरे धीरे स्टार्ट हो गई है, लेकिन यही से, इसीलिए क्या कहता था, यूरोप में ये डिवाइड किया गया था 5 इरा। लेकिन इंडियन जो है आइडियोलॉजी है वो इससे मेल नहीं खाता है, इसलिए सर लिखिए विथ द यूरोप, लिख लिए सर टी हॉलैंड, सर टी हॉलैंड of the GSI, Geological Survey of India, Sir T. Holland of the GSI, Geological Survey of India, has suggested for geological era.
आर्कियन, ARCHAEAN, आर्कियन। PURAN, पुराण। द्रविडियन एंड फोर्थ में आर्यन। ये इंडिया के परिप्रेक्ष्य में है। आर्कियन, पुराण, द्रविडियन एंड आर्यन, AR। पुराण, द्रविडियन और आर्यन। ये कौन सा पुराण है? पुराण कितना होता है पता है? 18 पुराण होते हैं। नाम भी पता है क्या? ये पुराण अलग है, ये ज्योग्राफी वाला पुराण है, ठीक ना? लिखिए, फॉर द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, फॉर द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, on the basis of major unconformities, on the basis of major unconformities, on the basis of major unconformities between them, thus we have Archean era corresponding to Ajoic, corresponding to Ajoic, corresponding to Ajoic और आर्कियन इरा ऑफ द वेस्टर्न स्कूल्स। वेस्टर्न स्कूल, वेस्टर्न स्कूल उसी को कहा गया है, अमेरिकन स्कूल को और यूरोपियन स्कूल को, ठीक है? नो नो नो, आर्कियन इरा का मतलब हुआ कि एजोइक उस काल को कहा जा रहा है जिसमें जीव विहीन था। यहाँ मतलब आर्कियन जो फॉलो किया है वहां के सापेक्ष में, किसके? यूरोप वाला में, वहां ये जीव विहीन है, इसमें इस समय जीव की उत्पत्ति नहीं हुई थी, ठीक ना? एजोइक है ये। वेस्टर्न स्कूल्स which is separated from the पुराण, which is separated from पुराण। पहले आर्कियन आया है, ये सेपरेटेड किससे है? पुराण से, ठीक ना? सेपरेटेड फ्रॉम पुराण। और प्रोटोरोजोइक और प्रोटेरोजोइक। प्रोटोरोजोइक इरा वाई इफ आर्कियन conformity, if archean, EPARCHAEN, if archean era या अनकन्फॉर्मिटी, प्रोटोरेजोइक इरा वाई इफ आर्कियन अनकन्फॉर्मिटी। ये कंप्लीट अभी हो जाता है, अभी जैसे स्केल करेंगे ना, स्केलिंग करेंगे तो पता चल जाएगा। इफ आर्कियन अनकन्फॉर्मिटी, ये मिला के बता रहे हैं, इसलिए जब इसको ड्रा करेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा। नो, एजोइक इरा का मतलब हो गया कि जीव विहीन है, तो इसमें आर्कियन भी हो गया है और उससे रिलेटेड जितना इधर लिखवाए हैं ऊपर में वो भी है।
अभी अभी क्लियर करेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा। थ्योरी अभी लिख लीजिए, इसको भी क्लियर करते हैं तो हो जाएगा क्लियर। इंडियन द्रविडियन इरा स्ट्रेचेज फ्रॉम कैम्ब्रियन टू मिडिल कार्बोनिफेरस पीरियड। द्रविडियन इरा stretches from Cambrian to Middle Carboniferous period. And the last sentence, the Aryan era runs runs from the upper Carboniferous to the recent time. क्या आता है? क्या आता है? युग, यून वही होता है, यून सिमिलरिटी है वो। सेम चीजें हैं जो आप बोल रही हो ना, वो सेम चीजें हैं। ये ईरा से भी पहले योन कहा जाता था, ठीक ना। ईरा से पहले, उसके भी पहले और हैलैंड बोला जाता था। तो हम स्टार्ट किए हैं ईरा से, अच्छा से समझ में आएगा, ताकि चूंकि ये अभी रिसेंट का जो मॉडर्न जो है यही थ्योरी आया है। ईरा हो गया, एपोक हो गया, पीरियड हो गया, ठीक है। उसके बाद है इंडियन ईरा। और इंडियन ईरा में भी यहाँ डिवाइड होगा कुछ। एजोइक है। एजोइक मीन्स क्या होता है? नन, कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ अभी जीव की उत्पत्ति हुई ही नहीं है, ठीक है। एजोइक है ये। कितना मिलियन ईयर है वो? लगभग कितना मिलियन ईयर है वो? 1500। क्या चाहिए? हाँ बोलिए। 3000 से 3600, 3000 स्टार्ट। जितना बुक पढ़िएगा उसमें थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होगा, कहीं 3000, कहीं 4000, कहीं 6000 भी लिखल रहेगा, ठीक ना। हाँ, 6000 तक भी लिखा हुआ है। तो मान के चलते हैं, एक मोटा मोटी हम लेते हैं 4000 से 3000 मिलियन ईयर्स एगो। एनसीईआरटी क्या लिखा है? 3600, हाँ हाँ। आर्कियन, आर्कियन वहां आएंगे तो, हाँ, आर्कियोजोइक, प्रोटोजोइक या आर्कियोजोइक? आर्कियोजोइक इसी से रिलेट कर दिया, सुनिए इधर। हाँ सुनिए ना, इधर आर्कियोजोइक क्या किया है कि ये यूरोपियन और इंडियन को मिला करके आर्कियोजोइक कर दिया। हम इसको एजोइक बोले हैं, और आर्कियन जब वहां लिखाएंगे दोनों मिला करके लिखा है वो, ठीक ना। तो इस पे, इस फैक्ट पे नहीं जाना है, सीक्वेंस में जाना है। सीक्वेंस मतलब पहले कौन आया था, उसके बाद उसके बाद उसके बाद, ऐसे जाना है। ये पूछता है, ये कभी नहीं पूछेगा कितना बरस पहले हुआ था, ठीक है। एपोक, ये एजोइक है।
आर्कियन पीरियड। इंडियन इरा में भी आर्कियन ही है। ये क्या हो रहा है? पहले यही लिख लेते हैं। हाँ ये हो सकता है। हाँ जी, याद नहीं होगा, नहीं तो याद नहीं तो नहीं होगा, अगर नहीं लिखेंगे तो याद नहीं होगा। पुराना एंड ओल्डेस्ट रॉक कौन सा है? यस, इग्नियस है। ग्रेनाइट और धारवाड़, धारवाड़ियन भी इसको बोलते हैं। कौन कौन सी चट्टाने थी? ग्रेनाइट और धारवाड़, आर्कियन में, ठीक है। ये एजोइक है। एनसीईआरटी कितना लिखा है? 4000 से 3600। ये सब नाम है, कुडप्पा डिस्ट्रिक्ट है, उसके आधार पे जहां पाया गया था ये चट्टाने। सबसे पहले विंध्यन रेंज है, विंध्यन तो पता ही आपको कहां पे है विंध्यन पर्वत? सेंट्रल इंडिया में। तो ये सब हम करवाएंगे। अभी सिर्फ आपको लिखना है कि इंडियन इरा में एक आर्कियन, दूसरा पुरान, ठीक ना, इसको ऐसे याद कर ले कौश, इस हाँ एपोक युग, युग है, ये महाकल्प है। जिस तरह से लिख रहे हैं ऐसे ही लिखिएगा ताद होगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा फिर। कैम्ब्रियन, ओर्डोविशियन, सिलुरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस एंड पर्मियन, ये पीरियड है। नो, उसके बाद आता है मेसोजोइक। हाँ, प्राइमरी ये है। हाँ प्राइमरी ये है। नो, ये पैलियोजोइक। हाँ, सेकेंडरी आ जाएगा, मेसोजोइक सेकेंडरी आ जाएगा, क्योंकि 4 ही युग बटा है। डिवोनियन, इंडियन इरा है। द्रविडियन जो स्टार्ट हुआ है कहां से? कैम्ब्रियन से लेकर के लोअर कार्बोनिफेरस तक, ठीक है। कहां से? कैम्ब्रियन से लेकर के लोअर कार्बोनिफेरस तक, द्रविडियन। इसका मतलब सबसे पुरानी चट्टान कौन सी है? आर्कियन होगा। उसमें भी कौन सा? उसके बाद धारवाड़ियन आएगा, और सब उसके बाद फिर कुडप्पा आएगा, विंध्यन आएगा, ठीक है। धारवाड़ एक ऐसा चट्टान है, ऐसा रॉक है, ऐसा जगह है, इसमें बहुत प्रीशियस स्टोन्स पाया जाता है। गोल्ड, सोना, चांदी, हीरा सब इसी में पाया जाता है।
ट्रायसिक, जुरासिक एंड क्रिटेशस। नो अब नहीं, इंडियन 4 ही बताया था ना। अब यहां से स्टार्ट होगा आर्यन, ठीक ना। यहाँ से जो स्टार्ट होगा इंडियन के लिए वो आर्यन होगा, क्योंकि लास्ट 4 ही बताए हैं इंडियन इरा में। कौन कौन है? आर्कियन है, पुरान है, द्रविडियन है और आर्यन है, सिर्फ 4 है, ठीक है। सीनोजोइक, कहीं कहीं CAINO लिखा होगा, सीनोजोइक। टर्सरी, कौन वाला? रेप्टाइल्स, वो लिखाएंगे कौन सा जीव कब आया है उसको हम लिखवाएंगे सारांश में। पहले इसको लिखें, पैलियोसिन्स, इयोसिन, ओलिगोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, कौन बोला? इधर सीनोजोइक है, ये CAI है, कहीं कहीं CAI भी लिखा है, कहीं कहीं CENO, सीनोजोइक भी लिखा हुआ है, ठीक है। पैलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन, एस मायोसिन, MIOCOE, मायोसिन, प्लायोसिन, प्लायोसिन, प्लायो, PLIO, प्लायोसिन। क्वाटनरी चौथा, पीरियड 16 हुआ कि नहीं? 16 पीरियड हो गया ना? फोटो ले लेंगे, चलो ठीक है। 18 नहीं हो सकता। अब देखिए आपका जो क्वेश्चन था कि खिचड़ी पक गया, इसलिए इसको करवाए हैं, सुनिए ना, उनको सिर्फ पका हम जानते हैं, इसलिए इसको करवाए हैं। दिमाग से को थोड़ा सा खोलिए, क्योंकि अब अगर अलग अलग से लिखवाते ना तो आप कोरिलेट नहीं कर पाते।
और क्वेश्चन को रिलेट करके पूछता है, ट्विस्ट करके पूछता है, ठीक ना। तो आपको वहां और खिचड़ी पकता, इसीलिए यहाँ ही पकवा दिए हैं कि इंडियन वेस्टर्न को अलग कर दिए हैं और इंडियन इरा को एक साथ कर दिए हैं, ठीक ना। इसको एक साथ इसलिए कर दिए हैं कि आपको पता चल रहा है कि आर्कियन जो था क्या था, एजोइक था, और स्टार्ट कहां से होता है, प्रेटोरोजोइक से और प्री कैम्ब्रियन से। प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन के पहले की काल को प्री कैम्ब्रियन काल कहेंगे, ठीक ना। और प्री कैम्ब्रियन में कुछ नहीं था, जीवाश्म नहीं थी, जीव विहीन था, समझ गए ना। उसके बाद स्टार्ट जब होता है, चूंकि कंटिनेंटल ड्रिफ्ट जब हुआ था, कहां से स्टार्ट हुआ था, कार्बोनिफेरस से, है ना। वेगनर तो यहीं से स्टार्ट किए थे ना। इसीलिए तो इसका क्रिटिसिज्म होता है कि बताइए मेसोजोइक के पहले, ये जो पहले था कार्बोनिफेरस, लोअर कार्बोनिफेरस, इसके पहले कौन सा ऐसा ताकत थी जो इसको जोड़ के रखा था। वेगनर का तो क्रिटिसिज्म इसी ने होता है। अब इंडियन इरा में आपको आर्कियन देख लेना है, पुराण देख लेना है, द्रविडियन एंड आर्यन, सिर्फ 4, ठीक है। तो आर्कियन और पुराण, ग्रेनाइट, धारवाड़ और विंध्यन, ये सब के बारे में आपको पढ़ना होगा। प्री एस हाँ था नहीं, बताया नहीं तो। प्री कैम्ब्रियन के पहले पीरियड जो आ रहा था आर्कियन वाला, और उसके पहले जो था, यहां से स्टार्ट इसलिए किए हैं कि मॉडर्न जो नहीं था, कुछ भी नहीं था, नहीं। हाँ, प्रोटोजोइक में स्टार्ट हुआ था हल्का हल्का, ठीक ना, एक जीव जो मतलब रीढ़ विहीन था, वो इनवर्टिब्रेट था। प्रोटो बाद में आता है, ठीक ना। उसके पहले एकदम रीढ़ जिसमें जिसमें हड्डी होगा, वही तो जीवाश्म के रूप में पलेगा बाद में। उसके पहले कुछ नहीं था उसमें, ठीक है। तो इसको याद कैसे कीजिएगा, मैं बता देता हूं। यहां से पहले इसको पीरियड को याद कर लीजिएगा। ये पीटी में ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा आपको। मेरा जो था याद करने का, कॉस डीसीपी आप रखेंगे, ठीक ना। कॉस डीसीपी, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलुरियन, कॉस डीसीपी याद रह जाएगा, कॉस डीसीपी, ठीक है। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस। उसके बाद फिर मैंने मेसोजोइक को याद किया था टीजेसी से, इतवाद ही है मेरा बना हुआ था, और इसका था पीईओएमपी, पीईओएमपी, प्लायोप्लिस्टो से स्टार्ट होता है। बाकी थ्योरेटिकल पार्ट में करवाएंगे कि कौन सा चीज कब और किस तरह से आया था, ठीक ना। प्लिस्टो और होलोसिन आता है। अभी कौन सा चल रहा है, अभी कौन सा चल रहा है, होलोसिन चल रहा है, अभिनूतन, ठीक ना। इसका मतलब है कि हिमालय पर्वत का निर्माण कब हुआ था, ये सबसे न्यू पर्वत तो यही है ना, और अरावली सबसे पुरानी है। इसका मतलब अरावली का निर्माण कब हुआ होगा, सबसे पुराना है वही ना। तो सोना और हीरे की खान कहां पाया जाएगा, हाँ? एक स्टेट बताइए पूरे इंडिया का, एक स्टेट जो हीरा, नो कर्नाटका कैसे, एमपी, हीरा के लिए सिर्फ। और कोलार कोल्ड फील्ड सोना के लिए, हाँ, कोलार कोल्ड फील्ड सोना के लिए है, गोल्ड माइंस है। क्यों है वहां पे, क्योंकि धारवाड़ियन है, ठीक ना। यहां से कोरिलेट आपको करना है कि धारवाड़ चट्टान में ही पाया जाता है सोना, चांदी, जितने भी हीरा जवाहरात है, कहाँ पाए जाएंगे, धारवाड़ में। तो आपको आराम से कर लीजिएगा इस चीज को कि अच्छा धारवाड़ वो था, तो सबसे पहले इसका मतलब आर्कियन था, उसके बाद फिर ये आया, फिर ये आया, उसके बाद फिर ये आया, तब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कुछ कर रहे हैं क्या, हाँ, 70 से 11 मिलियन ईयर से वो, हाँ, 70 से 11 मिलियन ईयर है वो। ये डेटा है, इसको याद नहीं रखना है, ये आपको पूछे करने वाला नहीं है। ये जितना बुक पढ़ेंगे ना, उतना फैक्ट अलग अलग लिख देगा। कहीं हम अब खुद बता रहे हैं इस चीज को, इसलिए कि 1 मिलियन में कितने लाख, 100 लाख, 10 लाख होता है। 1 मिलियन में सिर्फ 10 लाख होता है, 100 लाख नहीं होता, ठीक है। तो कहीं कहीं जितना मेनी माइंड मेनी वर्ड है, जितने राइटर आए हैं उतने लिख के चले गए हैं, लेकिन ये सेम लिखे हैं सब। ये वाला चीज है ना, सभी सेम लिखे हैं, और इसको सेम लिखना भी होगा, क्योंकि इसके बाद ये आता है, और पीटी में यहीं से क्वेश्चन पूछेगा आपको।
तो सबसे पहले लिखेंगे आर्कियन के बारे में, इंडियन के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक ना। आर्कियन, आर्कियन लिखिएगा, आर्कियन ग्रुप ऑफ रॉक्स, एस इंडियन इरा, आर्कियन ग्रुप ऑफ रॉक्स। ग्रुप ऑफ रॉक्स, ग्रेनाइट एंड नीस या नाइस। आर्कियन ग्रेनाइट या नीस, GNEI SES, एस GNEI SES या डबल SES, नीस या कहीं कहीं नाइस भी इसको बोलते हैं, ग्रेनाइट और नीस। द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया बिगिन विथ, आर्कियन के बारे में लिखा रहे हैं, पहले आर्कियन था ना इंडियन इरा में, उसी के बारे में लिखा रहे हैं। द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया बिगिन विथ दिस ग्रुप ऑफ, the geological history of India begins with this group of most ancient rocks, most ancient rocks. These rocks form foundation of ancient plateau. These rocks form foundation of ancient plateau. ये इसको ड्रा इसलिए किए थे कि इंडिया रिक्स मिला करके, कि किसी भी बुक में इंडिया और आपको यूरोपियन को मिला करके नहीं ड्रा किया गया है। कहीं भी देखिएगा, कोई भी बुक उठा करके देख लीजिएगा ना, ये नहीं किया गया है। यूरोपियन को अलग बांटा है और इंडियन को अलग बांटा है, ठीक ना। तो समझने के दृष्टिकोण से हम इसको मिला करके पढ़ाते हैं कहीं भी, कि आपको क्लियर हो जाए कि हाँ इंडियन इरा ये था और यहाँ से यहाँ था। क्योंकि ये जो बांटा गया है आर्यन, आपको डायरेक्ट पूछेगा कि आर्यन का पीरियड जो था कहाँ से कहाँ तक था, तो वहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर अलग अलग पढ़िएगा तो वहाँ कंफ्यूज हो जाइएगा कि पता नहीं कहाँ से कहाँ था, कहीं क्रिटेशियस से ऑप्शन में दे दे तो कहीं आपको ओलिगोसिस से दे दे। इसलिए एक साथ ड्रा करके पढ़ाए हैं ताकि आपको याद करने में आसान हो और पता चल जाए कि हाँ अपर कार्बोनिफेरस से लेकर के होलोसिन तक जो पीरियड है ये किस चीज का है, आर्यन का। ठीक है, यहां से क्लियर हो जाएगा। क्या लिखे अभी तक? एंशिएंट प्लेटू एंड कोर ऑफ माउंटेन्स। कोर ऑफ माउंटेन मतलब समझ रहे हैं ना? कोर ऑफ माउंटेन यही हुआ जो सबसे सेंट्रल पार्ट जो होता है ना, किसी भी माउंटेन का जो सेंट्रल पार्ट होता है वो कोर हो गया। कोर माउंटेन्स एंड आर फाउंड core of mountains and are found exposed in the core of mountains are found exposed in the most ancient segment of the earth. Most ancient segment S of the earth, like peninsular India, Siberia, Canada, South Africa,
ब्राजील, साउथ अफ्रीका, ब्राजील। दैट्स भाई these are called as basement. That's why these are called basement, basement complex, fundamental complex and Archean complex. That's why these are called as basement complex, fundamental complex and Archean complex. Basement complex, fundamental complex and Archean complex. Yes. आधार तल संश्लिष्ट किसी भी पर्वत का जो कोर है किससे निर्मित है? ये आर्कियन से है ना? इसलिए इसको तो आधार तल संश्लिष्ट बेसमेंट कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जो कोर में एकदम है। तो हिमालय के सेंट्रल पार्ट जो है जिसकी चट्टाने हैं उसको कौन सा इसका मतलब चट्टान होगा? उसमें ग्रेनाइट निस होगा ना, क्योंकि ये आर्कियन का कोर जो होता है ना, माउंटेन का जो कोर होता है इससे बना है। लिथोलॉजी अब देखें इसका, शैल संरचना। शैल संरचना इसका क्या हो सकता है? जब मुझे पता था कि आर्कियन एजोइक है, इसका मतलब है कि क्या होगा? हम एजोइक शब्द यूज किए हैं, इसका मतलब क्या होगा? एस, फॉसिल्स नहीं मिलेगा, सॉलिड हो सकता है, अपसल्कन इसका हो सकता है, अंकुचन इसमें नहीं होगा, ठीक ना? संकुचन और अंकुचन हिंदी का शुद्ध वर्ड होता है, ठीक ना? अंकुचन लिखिए, लिथोलॉजी कॉन्ट्रैक्शन, और उसका अपोजिट, ठीक है, लिखिए लिथोलॉजी। लिथोलॉजी एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। सेल संरचना में इसका लिखना है, द आर्कियन, हाँ आर्कियन का लिथोलॉजी लिखा रहा है। द आर्कियन रॉक्स आर, द आर्कियन रॉक्स आर ऑल एजोइक, ऑल एजोइक, पूरा जीव विहीन है ये, और अनफॉसिल फेरस, अनफॉसिल फेरस, जीवाश्म रहित, एक्सट्रीमली कंटोर्टेड, एक्सट्रीमली कंटोर्टेड, CONTORTED, अंकुचित होता है, कंटोर्टेड, पार्डन क्या चीज? इंट्रूडेड and are largely intruded by plutonic intrusion, by plutonic, by plutonic, plutonic, plutonic NIC, plutonic इंट्रूजन, अंतर्वेधी, प्लूटोनिक इंट्रूजन। It is possible that these were formed at a time when no life existed on the earth. Or same would have disappeared, or disappeared
ड्यू टू इंटेंस मेटामॉर्फिज्म इन द आर्कियन रॉक्स, in the Archean rocks, gneiss is very common. Another popular rock of the Archean group is schist. SC rocks include other Archean rocks include granite. Other Archean rocks include granite, charnocite, CHARNO, 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 CKITE, right, yes. ये ग्रुप याद रखना होगा। ड्यूनाइट, 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 क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट, फाइलाइट, PHY, फाइलाइट और पिग्मेटाइट। पिग्मेटाइट, ये ग्रुप याद रखना है आपको। ग्रेनाइट, नीस, सिस्ट, चार्नोकाइट, हाइपराइट, ड्यूनाइट, क्वार्टजाइट, फाइलाइट एंड पिग्मेटाइट। ये वैज्ञानिक जौन जौन वैज्ञानिक ने खोज किया था ना, उन्हीं के नाम पर ये सब चीजें, जैसे चार्नोकाइट, इन्होंने इनको खोजा था। अब डिस्ट्रीब्यूशन लिख लीजिए लास्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर्कियन रॉक्स। The Archean rock are distributed over 2/3 parts of the peninsular India. The Archean rocks are distributed over 2/3 parts of the part of the peninsular India. क्या लिखे? 2/3 part of the peninsular India. They occupy about 1.87 million kilometer. 1.87 lakh kilometer. They occupy about 1.87 lakh किलोमीटर स्क्वायर। यस, इंडियन। अब जो भी पढ़ाएंगे इंडियन रेस्पेक्ट में पढ़ाएंगे हम, चूंकि आर्कियन पढ़ा रहे हैं, पुराण पढ़ा रहे हैं, कुडप्पा पढ़ा रहे हैं, ठीक ना, ये सब कहाँ है? इंडियन इरा में। तो 1.87 लाख किलोमीटर ऑफ एरिया इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। 1.87 लाख किलोमीटर ऑफ एरिया इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, झारखंड, छोटा नागपुर, छोटा नागपुर, हाँ तो उसी को रिपीट कर रहे हैं। झारखंड, झारखंड, राजस्थान, साउथ ईस्टर्न,
क्या चीज? झारखंड में जाते हैं, ठीक ना। तो आप स्टेट और डिस्ट्रिक्ट नहीं बताएंगे, डायरेक्ट कहाँ बताएंगे आप? इंडियन से बताएंगे, हम इंडिया से हैं। लेकिन आप स्टेट जाते हैं तो वहां बताते कि हम फलना स्टेट से हैं। कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, झारखंड, राजस्थान, साउदर्न ईस्टर्न। यस, they also form the central range of the Himalaya. They also form the central range of Himalaya from Kashmir to Myanmar. Central Himalaya, a central range of Himalaya from Kashmir to Myanmar. Ranges of Himalaya are mainly composed of central range of Himalaya are mainly composed of of Himalaya of, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, mainly composed of granite, gneiss, schist and phyllite. The Archean rocks are the repository the Archean rocks are the repositories of the mineral. Yes, Archean rocks are the repository of the minerals wealth of India. Mineral wealth of India. The Archean rocks are the repository minerals wealth of India. कोस नाम सुने हैं? कोस, तो यही होता है। तो इसका मतलब है कि मेटेलिक जो है ये मिनरल्स का क्या है, ये मिनरल्स का क्या है? भंडार है। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? ज्योग्राफी में भंडार है। कोस इकोनॉमिक्स में क्या कहेंगे? इसको कोस है, ठीक ना। एक ही शब्द अलग अलग जगह बदल जाता है। बार बार कहते हैं कि पिता के सामने खड़ा होइएगा बेटा, और पत्नी के सामने खड़ा हो जाएंगे तो सेम आदमी। फर्क यहाँ सिर्फ यही है कि मिनरल का रिपोजिटरी है ऑफ द, क्या बोल रहे हैं? कुछ बोल रहे थे आप। सही बात है, जब आपका रोल बदल गया है, जब आपका कैरेक्टर वहां बदल गया है, तो डेफिनेटली एक आपका फंक्शन बदल जाएगा। The Archean rocks are the repository of the minerals wealth of India. The metalliferous ores, the metalliferous ore, ore में क्या होता है? अयस्क होता है ना, अयस्क। metalliferous ore deposits non-metallic minerals of economics, non-metallic minerals of economic, non-metallic minerals of economic utility, rare minerals, रेयर मिनरल्स, दुर्लभ पदार्थ जो होता है, दुर्लभ मतलब खनिज जो होता है, ये भी होती है वहां। रेयर मिनरल्स एंड जेम स्टोन, जेम स्टोन, रत्न पत्थर जो होता है। सबसे ज्यादा क्या होता है इंडिया में इसका? एक्सपोर्ट या इंपोर्ट? क्या होता है? एक्सपोर्ट होता है सबसे ज्यादा। इंपोर्ट होता है?
ज्वेलरी ज्यादा यही पहनते हैं। एंड बिल्डिंग मटेरियल्स, जेम स्टोन एंड बिल्डिंग मटेरियल्स आर ऑल फाउंड। बिल्डिंग मटेरियल्स, बिल्डिंग मटेरियल मतलब लाइमस्टोन वगैरह हो गया, मार्बल हो गया। बिल्डिंग मटेरियल्स आर ऑल फाउंड इन द रॉक्स, आर ऑल फाउंड इन दिज रॉक्स। These rocks are very rich in iron ore, copper ore, iron ore, copper ore, manganese ore and mica। का मतलब है कि आर्कियन जो सेल है सबसे पुरानी है और सबसे महत्वपूर्ण मिनरल्स को, इंपॉर्टेंट मिनरल्स को क्या करता है, ये भंडारित किए हुए है ना। इसके बाद की जो रॉक पढ़ना है आपको, धारवाड़ सिस्टम। पहले देख लें इसको।